फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो है चैप्टर 4 है वो ऑलमोस्ट हमारा जो है ना अबाउट टू एंड है, कोई लास्ट वाला कोई आर्टिकल चल रहे हैं। आज हमें थ्योरम करना है मेरोरास थ्योरम, यानी अब इसकी ये नाम है इस तरह स्पेलिंग है मेरोरास थ्योरम, इस तरह के इसको प्रोनाउंसिएशन MORERA मेरोरास थ्योरम। ये आपके चैप्टर 4 में पेज नंबर 118 पे है, ठीक है। देखें अब इसकी स्टेटमेंट जैसे थ्योरम की स्टेटमेंट जैसे आपके सामने रीड करता हूँ, फिर इसको करना बड़ा इजी है, सिंपल सा है। वो अगर बारीक लिखा मैं कोशिश करता हूँ तो थोड़ा उसको करीब करूँ ताकि आपको ज़रा सही तरह दिखे। लेट यहाँ भी इसकी स्टेट जैसे वो पेपर में अगर आता है तो ऐसे आता है स्टेट एंड प्रूव। मैं कोशिश करता हूँ ये, अच्छा ये वाला लाइट है, वो चले थोड़ी सी जगह के लिए है, वो इतना कोई जब इधर करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो स्टेटमेंट ज़रा इसको ऐसे करके निकाल दूँगा, जैसे वो पढ़ रीड करता तो आपको अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक, ये कहाँ पे पढ़ रही है, वो ऊपर ही लिखा है उसकी, सिर्फ वो हेडिंग के ऊपर मेरोरास थ्योरम, बस इसके ऊपर लाइट पड़ रही। ठीक, ये क्या मेरोरास थ्योरम, पेज नंबर भी मैंने लिखा है वहाँ से, मतलब वहाँ मतलब बुक का भी जैसे पेज का रेफरेंस दे दिए। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, यानी क्वेश्चन तो ऐसे आता है स्टेट एंड प्रूव मेरोरास थ्योरम। लेट एफ जेड बी कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी चलो लिखना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन सिंपली कनेक्टेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, चलिए पेन शॉर्ट में लिख दिया, continuous function in simply connected domain D। जो वो है ना हमारा काउंटर वो सिंपली कनेक्टेड है। फर्दर हम एक लेट करते हैं कि जो उनसे उस फंक्शन की उस z की जो क्लोज इंटीग्रल है, वो उस काउंटर जो क्लोज है उसके अलावा उसकी क्लोज इंटीग्रल जो है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अगर ऐसा हो देखें वेयर, तो वो सी क्या है, वो चल इधर से पता चला था क्लोज इंटीग्रल काउंटर, लेकिन चलो थोड़ा सा देख लीजिए, वेयर सी इज क्लोज कर्व या क्लोज कॉन्टूर, देन प्रूव करना है कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक है इन गिवन डोमेन। ये इसकी स्टेटमेंट है। मतलब मैं रिपीट करता हूँ, क्या प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी और उसकी क्लोज कॉन्टूर उस फंक्शन की क्लोज कॉन्टूर के अलावा इंटीग्रेशन जीरो है, देन प्रूव करना है कि वो वाला फंक्शन एनालिटिक है इन गिवन डोमेन। सिंपल, ये इसकी स्टेटमेंट है। अभी आई थी ना अभी मेरे कल ज्वाइन किया था। चले फिर वो जैसे नेट वगैरह का कोई इशू प्रूफ क्या, अब इसका मतलब आपके प्रूफ देखें, हम स्टार्ट करते हैं। हम इसकी डायग्राम में चलते थोड़ी सी देखें, डायग्राम में मैंने जैसे ऊपर बनाई, मतलब यूँ कहें कि ये काउंटर है बेसिकली, ये जैसे बॉक्स सा बनाया, ठीक है, मतलब ये बेसिकली मुकम्मल काउंटर है। अब इसमें के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे कोई, ठीक है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स, जैसे ये एक है, ये एक जो ए मैंने लिखा है कैपिटल ए नाम हो गया पॉइंट का, और उस पॉइंट पे उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू है ए, यानी कांस्टेंट वैल्यू, यानी यानी कि एक फिक्स वैल्यू कह दी, ठीक है। बाकी जैसे z है उसको सोचना यहाँ पे इधर भी, जैसे z एक वेरिएबल है, मतलब वो एक वेरिएबल है और ये मतलब है, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा लेकिन ये फिक्स है, और वो पता नहीं क्या बदल बदल के क्या हो सकता है, यानी कभी इधर हो सकता है कभी इधर हो सकता है, लेकिन ये एक फिक्स है। अब ए से z तक जाने के जैसे दो पाथ, मुकम्मल तो काउंटूर ये है ना, उस काउंटूर के अंदर ये एक कर्व 1 है एक कर्व 2 है, जिसमें ये एक पॉइंट फिक्स है, ठीक है, और ये z वेरिएबल है। अब इस फिक्स पॉइंट से z तक जाने के लिए दो कर्व हैं C1 C2, ठीक है जी। मतलब ये बेसिकल डायग्राम पे ही ज़्यादा डायग्राम में कॉन्सेप्ट है। अब देखें, यानी वो जो डायग्राम में अभी हमने बात की उसी को थोड़ा सा हमने वर्ड्स में लिखना है, ठीक। लेट ए बी आ फिक्स पॉइंट, ठीक है, वो जो वहाँ पे हमने बात करी थी, एंड z बी आ वेरिएबल पॉइंट इन गिवन डोमेन, and let C1 and C2 be any two continuous curves in domain या given domain joining A to Z, मतलब A to A को Z से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, joining A to Z, ठीक। अब ये किसी का फुल स्टॉप डाला, ठीक। जो सा नेक्स्ट है लेट, मतलब इसके बाद, ठीक, ये अब लेट करते हैं सी बी आ क्लोज काउंटूर, वो तो C1 और C वो तो काउंटूर के अंदर होगी ना, कर्व C1 यानी मुकम्मल काउंटूर ये डोमेन है वो ये क्लोज है जो हमारे पास, ठीक है। लेट सी बी अ क्लोज काउंटूर कंसिस्टिंग C1 एंड C2, मतलब जैसे अब अगर ऐसा है क्योंकि क्लोज काउंटूर के अंदर कर्व हैं,
then by Cauchy then by consequences of Cauchy fundamental theorem। Cauchy fundamental theorem की consequences हमने सीखी हैं दो। उसमें ये है कि मतलब वहाँ ए से z तक जाने का एक ये वाला पाथ है और ए से z तक जाने वाला एक ये वाला पाथ है, ठीक है ना। ये जो डायग्राम है, ए से z तक जाने के लिए एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। तो बाई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉशी फंडामेंटल थ्योरम हमने ये सीखा हुआ है कि कल काउंटूर फ्रॉम दिस कर्व इज इक्वल टू काउंटूर फ्रॉम वो इंटीग्रल फ्रॉम दिस कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम दिस कर्व। ये खुद क्लोज नहीं है, मतलब क्लोज तो वो बेसिकली है ना, यानी क्लोज के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉशी फंडामेंटल थ्योरम, ये आंसर एक जैसा होगा। वो तो क्लोज, वो फिर इधर वो एक अलग, वो एक और चीज है, वो एक और नहीं। अगर ए से ए तक की जाएंगे तो ये तो फिर क्लोज बन जाएगा ना। देखो ना, इसमें इधर पाथ जितने मर्जी बना दें, ए से जेड तक जाने का ये यहाँ से यहाँ कोई और ट्रायंगल फॉर्म में चले जाए, ठीक है। मतलब ए से जेड तक जाने का इधर से कोई पाथ अडॉप्ट करें, उधर से कोई, आंसर एक जैसा होगा। या फिर ए से ए तक जाने के लिए कोई भी ऐसे रेक्टेंगल बना लें, टेढ़े मेढ़े बना के दोबारा तक पहुंचे, वो फिर क्लोज बन जाएगा। यस है, जीरो है गिवन है। फिर उसमें जैसे वो क्लोज था ना, फर्स्ट इसी को क्लोज ले लेते, चलो बाहर वाले को छोड़ें, फर्स्ट यही क्लोज है, ठीक है। अब ए से ए तक जाने के लिए क्लोज हो गया, लेकिन ए से जेड तक जाने का एक पाथ हो गया और ए से जेड तक जाने का दूसरा पाथ हो गया, लिहाजा ये दोनों एक जैसे होंगे। मतलब बेसिकली वो उसके माइनस की इक्वल हो गया, इस वजह से वो सम जीरो होता है। क्लियर है? यस है, ठीक हो गया। मतलब ये नहीं, ये कॉन्सिक्वेंस है कि वो ए से जेड तक जाने का में वो C1 वाले कर्व से इंटीग्रेशन, C2 कर्व वाले से इंटीग्रेशन एक जैसी होगी। तो अब इधर से हमें फिर ये पता चला, दिस शो द इंटीग्रल अलोंग कर्व इन डोमेन जॉइनिंग ए टू जेड इज सेम। वही बात जैसे अपने ऊपर बात करी, वो ए टू जेड को ज्वाइन करने के वो कुछ दोनों कर्व्स के अलोंग इंटीग्रल जो है ना वो सेम है, ठीक। हेंस टेक, अब क्या करते हैं, मतलब बेसिकली अब इनमें से इंटीग्रल तो हमने एक लेना है ना, कोई जैसे कोई इंटीग्रल जैसे कंसिडर कर लेंगे, उसके इंटीग्रल को हम इंटीग्रल के लिए एफ जेड वो तो चलो C1 के अलावा फिर C2 के अलावा वो चलो होगी ना बात। लेकिन अब हम बीच में से जैसे किसी एक कर्व के अलावा डिसाइड करते हैं ए से जेड तक पहुंचना हमारा टारगेट, यूं कहें वो C1 वाला दिया चाहे C2 वाला दिया। अब इंटीग्रेशन में होता क्या है, ये जरा समझने की कोशिश करना, ये जो लिखा हुआ है ये, मतलब यहाँ पे देखें बेशक इधर y लिखा हो, इधर y लिखा हो, इधर x लिखा हो, इधर x लिखा हो, वो चले कॉम्प्लेक्स में चले x y चले होते हैं बीच में z में, लेकिन वैसे जनरल में मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे हो, यानी अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट क्या बदल दें इधर भी बदल सकते हैं, कोई इशू नहीं, सेम ही चीज। जी सर, मतलब अब उस यहाँ पे आप वेरिएबल t यूज किया, लेकिन हेंस टेकिंग t एज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के वेरिएबल को t खुद से लिया है, ठीक है। लिहाजा वो t की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके उसमें बेसिकली हमने a से z तक इंटीग्रेशन करनी है, ये पुट करके टारगेट वही बन जाएगा, ठीक है ना। हमारा टारगेट है a से z तक इंटीग्रेशन करना, a से z तक पहुंचना, इस वजह से वेरिएबल को t में दे दिया, नहीं समझ। लोअर लिमिट ए पुट करिए, अपर लिमिट जेड पुट कर, जी बताएं। सर उन्होंने मतलब C1 एफ ऑफ जेड को भी वो कह दिया हुआ है, मतलब एफ ऑफ जेड की, ये कैसे, मतलब उसको लेट कर लिया। मैंने बोला कि इन दोनों में से कोई एक पाथ, जैसे अब वो C2 वाला समझ लेंगे, C2 वाला को चलो समझना, अभी आप जी सर आपको ठीक है, होगा ना, यानी उन दोनों में से कोई एक कंसीडर करना, ए से जेड तक पहुंचना बस। अब ए से जेड तक की हमारे जैसे समझिए एक किस्म की इक्वेशन हमें मिल गई, यानी इसकी इंटीग्रेशन के आंसर्स को हमने ये बोल दिया, इसके इंटीग्रेशन के आंसर को लेट किया, ठीक है, मतलब खुद से लिखा, मतलब जो एफ जेड यानी यूं के इसकी इंटीग्रेशन का आंसर ए से जेड तक कह दिया, खुद से लेट कर लिया, जी सर, इंटीग्रेशन वगैरह करके उसमें लिमिट वगैरह पुट करके ये आंसर आ गया। अब जब ये एफ जेड इसकी इक्वल है, अब इसमें एफ मतलब देखो ना, ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ है, ये भी सेम इंटीग्रेशन इसमें यूं कहें कि इसकी इंटीग्रेशन हो के कैपिटल एफ बन गया, उसमें जेड में से एफ ए माइनस करके ये बन गया, मतलब वो स्मॉल यूं के स्मॉल एफ जेड शॉर्ट में गए, स्मॉल एफ जेड मतलब यूं के उसकी डैश कहते हैं, उसकी डैश स्मॉल एफ जेड डैश, मतलब उस यूं के इसकी जो डैश को छोड़े ना, यूं के इसकी इंटीग्रेशन का जो आंसर है, उसकी इंटीग्रेशन का जो भी आंसर है, अब हमारे पास यहाँ पे साइन जेड है कोई, उसकी इंटीग्रेशन के आंसर में अपर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट पुट करके आंसर को हमने ये लेट किया माइनस वगैरह कर,
जी सर। मतलब इस वजह से वो स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ है। चले, अब ये जब है ऐसा तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह z की जगह ए z प्लस एच पुट करते हैं खुद से। z की जगह क्या पुट करते हैं, z प्लस एच। जी जी सर ठीक है। हो गया क्लियर। तो उधर भी फिर वो जैसे a से z तक होता तो ये फिर a से z प्लस एच तक हो जाएगा। अब हम आते हैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करें, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं। देखो सेकंड में से फर्स्ट माइनस, तो सिंपल पता है नहीं सर, ये सर ठीक है। हो गया। अब उसमें जो जहाँ पे बीच में माइनस नजर आ रहा है ना, उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर हम चेंज कर दें ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट हम चेंज कर दें, वो नीचे z चला जाए ऊपर, वो बीच में प्लस आ जाएगा, वो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी 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 सर क्लियर ठीक है। हो गया। अब बेसिकली ये आप मतलब अगर आपने इंटीग्रेशन में मतलब जहाँ पे आपने शुरू किया था सी में, उसमें भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा। यानी ये कहना ये बेसिकली क्या है, z से a तक है और a से यहाँ, यानी फाइनली इसको पैक करके ऐड करके ये लिख सकते बेसिकली टारगेट समझेंगे, ये नहीं यूं है समझ, यानी बेसिकली क्या ये समझने की z पॉइंट है, ठीक है आप समझ लें, जी सर। ये समझने z पॉइंट है, ये क्या a पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। z से a से a प्लस एच, तो फाइनली क्या होगा z से z प्लस एच, जी सर। हो गया करें ये हो गया z से लेके z प्लस एच तक, ये इंटीग्रेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रोक देते हैं, मतलब यूं कि इसका आंसर हमें ये मिला। अब हम क्या करते हैं, 9 मतलब खुद से h पे डिवाइड करते हैं इसको, मतलब वो जो एफ जेड प्लस एच था माइनस एफ जेड था ओवर एच खुद से, और माइनस एफ जेड स्मॉल वाला एफ जेड खुद से लिखा। यानी बेसिकली यहाँ पे वो डेरिवेशन के आंसर्स को एक किस्म का हमें फाइंड करना है कि उसका आंसर क्या आता है, फिर बाकी वो लिमिट वाला जब आप कंप्लीट हो जाएगा आपको। अभी तो जस्ट ये सोचें, ये समझ रखें इसको एच पे डिवाइड किया, तो जैसे डेरिवेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है ना, ऐसा हो तो नहीं, जैसे ये डेल्टा 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 जेड ओवर डेल्टा जेड ऐसे अप्रोचिंग टू जैसे करके वो जीरो की अप्रोच हो, एक किस्म का डेरिवेशन बनती है। अब इसकी डेरिवेशन के आंसर की किस्म का ये प्रूव करना है बेसिकली, देखें कर दें फिर आपको अंदाजा होगा। अभी एच से खुद से डिवाइड किया खुद से, और ये माइनस एफ जेड भी खुद से किया, यानी उसको रोक दिया यहाँ खुद से, इस मतलब इन दोनों का डिफरेंस ओवर एच माइनस एफ जेड। अब इन दोनों का जो ये ऊपर वाला है देखें, ये ऊपर वाला तो इसकी इक्वल है ना, ऊपर वाला तो इसकी इक्वल है ना, ओवर एच खुद लिखा है तो 1 ओवर एच लिख देते हैं बाद। जी सर। देखा ना, जब यहाँ पे 1 ओवर एच लिखेंगे यहाँ पे 1 ओवर एच, मतलब एच इसके नीचे आएगा, हो गया वो लिखा। और ये जो एफ जेड खुद से लिखा है, ये जो एफ जेड खुद से लिखा है, इसको वो भी वहां उधर भी लिखती है एफ जेड। अब वो जो एच एच आपको नजर आ रहा है एच एच, वो समझे कि मल्टीप्लाई डिवाइड की है खुद से। ये बताएं, जी सर। नहीं समझ जी सर क्लियर है। होगा क्लियर। अब इनको पैक करते हैं ना, जो 1 ओवर एच वहां पे भी है 1 ओवर एच वहां पे भी है, वो बाहर निकाल लेते हैं, और वो जो अकेला एच मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो अकेला एच मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेसिकली ये है, देखिए ये, यानी उसको अब इस तरह से लिखा है, जो अकेला एच मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी ये दो टुकड़े ही हैं, इंटीग्रेशन का उधर अलग है इधर अलग है, लेकिन 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगी, टी में अपर लिमिट पुट करेंगे z प्लस एच, लोअर लिमिट को पुट करेंगे माइनस जेड, तो z z कैंसिल एच आएगा, लिहाजा ये एच की जगह लिखा है, इस एच की जगह, और उनका जो 1 ओवर एच है वो बाहर आ गया दोनों का। नहीं समझ देखा ना, इसका 1 ओवर एच इसका 1 ओवर एच वो इकट्ठा लिख दिया। जी जी बताएं, जी। होगा क्लियर। जी उसका सर। 1 ओवर एच उसका 1 ओवर एच बाहर लिख दिया, और वो जो एच है उसकी जगह ये लिख दिया। जी बताएं, नहीं समझे। अगर इसको आपको ब्रैकेट में थोड़ी समझने में थोड़ी मुश्किल, यूं भी कर सकते हैं, बाद में उसके एच को बाहर ले आना है ऐसे कर। अब आपका वो बार बार 1 ओवर एच इसका वो ब्रैकेट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक वो चलो बाद में गुजर हो जाए। जी बताएं, जी सर ठीक है। ओके। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में देखें दोनों में लिमिट्स वही है, z से z प्लस एच तक, वो इकट्ठी लिख ली, 1 ओवर एच भी दोनों में है इधर। देखना वो लेफ्ट साइड को दोबारा लिखा, लेफ्ट साइड को दोबारा लिखा उधर जो लिखा हुआ था, अब राइट साइड पे इसके वर्किंग है जो हम कर रहे हैं। क्या बात करी मैंने करी कि 1 ओवर एच जो पहले मैंने बाहर लिखा था उसको अंदर लेके फिर दोबारा 1 ओवर एच बाहर आ गया, और z से लेके z प्लस एच तक उसकी जो सी लिमिट्स है वो लिखी इकट्ठी कर दी, और डी टी दोनों के साथ अलग अलग लिखा वो इकट्ठा ले।
यानी जो लेफ्ट साइड में लिखा था उसको दोबारा से जस्ट कॉपी किए। ये जी बताएं सर। ओके करिए। अब देखें यहाँ पे वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। देखें मतलब ये कि देखें हमें पता है कि एफ टी जो है वो कंटिन्यूस अगर है जेड की हर वैल्यू पे, उसके लिए क्या होता है देयर फोर एज के एफ टी जो है वो कंटिन्यूस है एट जेड, मतलब हर एट एवरी जेड भी कह सकते हैं। देयर फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, ये अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच डेट यस कि मतलब एफ टी माइनस एफ जेड, एफ टी माइनस एफ जेड का जो मॉड है एप्सिलॉन से लेस होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें टी माइनस जेड जो है, मतलब ये टी माइनस जेड का जो मॉड है वो होगा डेल्टा से लेस होगा। अब इसको ऊपर के साथ कंपेयर करते हैं ना, यहाँ पे जो डिवाइड होने वाला है ना वो जो टी माइनस जेड है वो उसकी जगह किस्म पे एच यूज हो रहा है, टी माइनस एच की जगह किस्म पे एच यूज, इस वजह से हेयर जो एच का जो मॉड है वो डेल्टा से लेस। ये अब ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो अब क्या करते हैं, इधर वही दोनों साइडों पे मॉड लेते हैं, दोनों साइडों पे, यानी वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के साथ रिलेट करने के लिए, मतलब उस जैसा बनाने के लिए, दोनों साइडों पे कंपेयर करने के लिए दोनों साइडों पे मॉड खुद से लेते हैं। यहाँ पे इधर भी मॉड लिया, उधर भी मॉड लिया। ये बताएं क्लियर जी सर। होगी बात? ये बताएं यस सर। होगा ना? मॉड लिया, अब मॉड को जब स्प्लिट करेंगे, तो जब लेस मॉड देन को और स्प्लिट करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। चले अभी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा जब मॉड को स्प्लिट करेंगे, अभी मुकम्मल में डालना, जब स्प्लिट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। बाकी इससे दरमियान में जो मॉड लिखा हुआ है, अब देखो ना इंटीग्रेशन मैंने वहां पे डाल दिया वन इधर अपने पास लेके, ये जो है इससे ग्रेटर है एप्सिलॉन, इससे ग्रेटर है एप्सिलॉन, और इसकी इंटीग्रेशन करके एच आएगा, और एच का मॉड चले एच ही होगा, ये कैंसिल हो गया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से जब लेस है ये वाला एप्सिलॉन से अगर लेस है तो हम कहेंगे कि ये जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये है। अब ये को लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह के पास ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको ये बाय डेफिनेशन होता है यार। मतलब ये है कि इसका और इसका डिफरेंस जो है ना वो एप्सिलॉन से लेस है, लिहाजा इसकी एच इसके साथ लिमिटिंग वैल्यू ये होगी। तो ये हम देखेंगे, यानी एच अप्रोचिंग टू जीरो जब हम करेंगे ना, ये एच अप्रोचिंग टू जीरो, देखें एच अप्रोचिंग टू जीरो करके, एच अप्रोचिंग टू जीरो करके आंसर क्या आएगा, वो जो माइनस हो रहा था अगर वो एप्सिलॉन से लेस है तो, ठीक, क्योंकि हमारा एप्सिलॉन से लेस है। लिहाजा इसमें से चूंकि एफ जेड माइनस हो रहा था ना, इसमें बेसिकली वो जीरो और जीरो फॉर्म बनती थी ना, लिहाजा उसकी जो एक किस्म का लिमिटिंग वैल्यू एफ जेड होगी जो माइनस हो रही थी। तो ये एक किस्म का डेरिवेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब इसका देखो ना ये डेरिवेशन का ये कॉन्सेप्ट होता, ये जो जीरो और जीरो है इस तरह के जीरो, जैसे देखें डेल्टा एक्स कुछ याद आ रहा हो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और यस डेल्टा सर। एक्स, ये किस्म का डेरिवेशन बनता है। ये ज्यादा जो इसकी जो डेरिवेशन है वो ये है। जी बताएं, नहीं बताएं, ये बताएं। जी ठीक है सर। ना, आपने छोटी क्लास में नहीं सीखा हुआ, देखें जैसे देखें यस छोटी सर क्लास में प्लीज। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बताएं माइनस जी एफ सर एक्स क्लियर। ओवर डेल्टा एक्स, इसमें डेल्टा एक्स को जीरो अप्रोच करें, बनता है ये जीरो और जीरो है, लेकिन इसको कहते फिर इस जीरो जीरो को बाई डेफिनेशन हम कहेंगे एफ डैश एक्स। ये बताएं, जी सर। लिहाजा इसकी लिमिटिंग वैल्यू का आंसर तो हमें मिल गया ना पीछे से, वो लिमिटिंग की डेफिनेशन की लिमिटिंग वैल्यू का आंसर ये है, और असल में ये डेरिवेशन है, असल में ये डेरिवेशन की डेफिनेशन है। ये बताएं। जी जी सर क्लियर है। क्लियर। लिहाजा इसकी एफ डैश, ये जो कैपिटल एफ, इसकी जो डैश है वो ये है। पता चला कि एफ की जो डेरिवेशन है वो एग्जिस्ट कर गई, एफ की डेरिवेशन एग्जिस्ट कर गई, ठीक। अब एफ जेड चूंकि उसका डेरिवेटिव है हमारे पास, ये वाला एफ जेड का डेरिवेटिव हमारे पास है एट एवरी जेड इन डोमेन, हेंस एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक। जब एफ जेड एनालिटिक है तो उसकी जो डेरिवेशन है वो भी एनालिटिक होगी। एफ जेड के मतलब ये कि जो जिस देखें ना उसका जो है कोई फंक्शन है एफ जेड, उसका डेरिवेटिव हमें मिल गया हर पॉइंट पे, तो इसका मतलब वो वाला फंक्शन एनालिटिक है, ठीक। और जब वो एनालिटिक वो फंक्शन एनालिटिक हो उसकी डेरिवेशन भी एनालिटिक होती है।
जब इसकी डेरिवेशन एनालिटिक है तो समझो ये वाला एनालिटिक है, बस ये प्रूव करना। ये बताएं जी सर। अभी अभी आप स्क्रीनशॉट वगैरह लें, फिर इसके बाद में मतलब कोई 10-15 मिनट भी चलो लग सकते हैं लिखने पे, टोपोलॉजी का लिखता हूँ फिर उसके बाद, ठीक है। नहीं स्क्रीनशॉट ये सिर्फ बल्ब का ये है, ये असल में ट्यूबर के साथ ही बंद हो जाता है, इसलिए वो उसको फिर सुबह उतार देंगे, फिर उसका इतना इशू नहीं है, वैसे कोई थोड़ा सा ही है। जी बताएं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। जी सर। फिर नीचे ये वो टाइम चलो 30 मिनट का मैसेज दे रहा हूँ, उसका इतना इशू नहीं, 30 मिनट लगे हैं, मतलब बीच में चले पहले चले कह सकते हैं 10 मिनट या 5 मिनट, 25 मिनट में जैसे ये हो गया ऐसा हो गया, यानी यूँ कह सकते हैं ऐसा कोई 25-30 मिनट में हो ही जाता है हमारा एक, जैसे चलो 10 मिनट लिखने पे 30 मिनट का, यानी यूँ कह के चलो 40 मिनट में मैक्सिमम जैसे। यस सर, सिर्फ 40 मिनट में हाँ अच्छी बड़ा तरह हो होता है जाता 40 है। मिनट में, एक कर लिया फिर दूसरा 40 मिनट में कर लिया, तो 2 घंटे काफ़ी होते हैं, मतलब थक भी जाता है इंसान। चलिए कर लिया, ये वाला ले लिया स्क्रीनशॉट, जी सर। यहाँ से सेकंड वाला ये और ये, जी हम आगे चलते हैं। जी सर। ये जी सर, ऊपर। नहीं ऊपर तो ये हो गया ये, यस सर। तो ये अब फिर नीचे, नीचे। ठीक है। भैया सुबह जाना भी है, सुबह भैया का मैसेज सुबह जाना भी है, सुबह नहीं जाना है, जी सुबह सर। भैया का मैसेज सुबह स्कूल जाना है, सुबह तो छुट्टी नहीं है। सर जल्दी स्टार्ट कर लेंगे सर, इस टाइम ना सिग्नल का थोड़ा इशू हो जाता है, मतलब नहीं अभी 9 बजे के बाद। जबरा ना करें, बता सर दें फिर आप कर लिया, कल, अलजबरा तो कर लिया सर। नहीं टोपोलॉजी टोपोलॉजी कल कर। करें, यस सर। चलो टोपोलॉजी कल कर दे, ये आप नोट कर लें, आप कर लें स्क्रीनशॉट ले लें। कल फिर चूंकि संडे वो ऑफ डे भी है ना, कल जल्दी हम शुरू कर लेंगे 5 बजे 5:30 बजे, फिर वो आपसे दरमियान में भी मैं तो फिर अगर आप जो टाइम आपका सेट होता होगा ना, कोई आफ्टरनून भी रख सकते हैं 1 बजे इस तरह से, ठीक है। ओके सर। चलो ये हो गया, ये कर लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, जी सर। आ दिया बीच में ऑनलाइन थी फिर ऑफलाइन हो गया, पता नहीं वो सिग्नल वगैरह का इशू होता है। ये उसके साथ ही था, यहाँ से तो उसके साथ ही था, आगे फिर नया है दिया। जी सर। अच्छा हो गया क्लियर, यस सर। हो गया ना क्लियर। जी अब मैंने सर। कर मुकम्मल कर लिया, कर दूं रेस मतलब मीटिंग एंड कर दूं एंड। जी सर, वो आप नोट्स के बारे में पता कीजिएगा, किसके बारे में? नोट्स जो आप कह रहे थे। हाँ वो मैं पूछूंगा वो दोस्त, ठीक है ओके, फिर चलो कल हमें कोशिश करेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास रख लें। ओके कल बार हमारे के रूटीन में मैकेनिक के साथ वेक्टर के साथ अलजबरा और फिर एडिशनल टोपोलॉजी भी साथ कर लें।